प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को शुभोदय, शुभ दिन। तो कक्षा का प्रारंभ शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में थोड़ी ऑनलाइन की क्लासेस के बारे में आपको समस्या हो गई, इसलिए उसी टॉपिक को आज हम दोहरा रहे हैं फिर से। शायद आप वीडियो देखा होगा, फिर भी जो आप मेरी कक्षा में देख रहे हैं उसी को हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्र में प्रमुख रूप से दो प्रकार माने जाते हैं, और प्रथम है वैयक्तिक पत्र, द्वितीय है व्यावहारिक पत्र। व्यावहारिक पत्र को बहुत सारे नामों से हम पुकारे जाते हैं: कार्यालय पत्र, सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र, बहुत सारे व्यावहारिक पत्र। तो आज हम देखे जा रहे हैं उसी टॉपिक की ओर। नाम है इसका व्यावहारिक पत्र। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, औपचारिक पत्र और व्यावहारिक पत्र, कार्यालय पत्र में सबसे बड़ी चीज है जो नाम होना अत्यावश्यक है, इसलिए कृपया आप ध्यान रखिए। तो यहां पर हम प्रारंभ करेंगे, ये आपका मार्जिन होगा इसे, जैसे कि आपने ये ब्लैक बोर्ड करा से या प्रेषक दोनों लिख रहे हैं, मगर आपको लिखना है कोई एक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रॉम एड्रेस। तो मैंने आपको कहा वैयक्तिक पत्र में आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि वो जो आपके सगे संबंधी है, जो खुद का रिश्ता है आपसे उनका, और ब्लड रिलेशन होने के नाते वो आपको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आपका नाम होना ना हो तो चलेगा। मगर यहाँ पर आप अवका लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पर औपचारिक पत्र होने के नाते, व्यावहारिक पत्र होने के नाते, सामने वाला इंसान एक महान व्यक्ति होने के नाते आपको सबसे बड़ी चीज है नाम जाना आवश्यक है। इसलिए आप एक कोई एक नाम लीजिए। उदाहरण देखते हैं, संजना, तिवारी इसका नाम है। क्लियरली आपको नाम लिखना ही पड़ेगा। तो कोई एक विषय को लेकर हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर शायद आप तो 10वीं कक्षा के बच्चे आपकी प्रधान आचार्य जी को बहन की शादी के लिए 5 दिन छुट्टी मांगते हुए पत्र लिख रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप जो हम समझा रहे हैं, और आप 10वीं कक्षा के छात्र छात्रा, आपकी बहन की शादी के लिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। किसको पत्र लिखेंगे जी आप? प्रधान आचार्य जी को। बात सही है? तो उस प्रधान आचार्य जी को लिखते समय आपका नाम मैंने लिख दिया, और आप लिखेंगे 10वीं कक्षा, और आगे होगा साई निकेतन प्रौढ़शाला मुधोल। तो जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं आपका नाम हो गया, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का, यहाँ पर 10वीं कक्षा, चाहे तो आप यहाँ पर अ का लगा सकते हैं। यदि आप अ में पढ़ रहे हैं तो अ, या ब में पढ़ रहे हैं तो बी में पढ़ रहे हैं ब, इसलिए ठीक इसी तरह आप लिख सकते हैं। आगे आइए, साई निकेतन प्रौढ़शाला, जिस कॉलेज में, सॉरी जिस हाई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना आवश्यक है। आप आगे आएंगे उधर, ठीक है। इससे आगे आप जाना है तो लिखना है आपको सबसे बड़ी चीज दिनांक, 13 जुलाई 2000
21। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, इसको आप अंग्रेजी में मत लिखो, क्योंकि वैल्यूएटर होगा, जो शिक्षक होगा, आपकी मूल्यांकन होगी, मूल्यमापन करेगा वो, तो शायद ही वो सोच सकता है आप हिंदी का पत्र लिख रहे हैं, तो जरूर आप क्या करें, आपके अक्षर भी संख्या भी हिंदी हो, ये बेहतर है। सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है, ताकि हमने लिखा यहाँ पर संख्या के रूप में, मगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं महीना, जो मंथ अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको हम संख्या में लिखना बिल्कुल गलत है। इसको हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई जैसे नाम से पुकारते हैं, उसी नाम से इसको लिखना है। यदि आपने इसको संख्या में लिखा तो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़े 2021 में हम, तो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर चल रही है, तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम ठीक उसी तरह जहां पर हमने प्रारंभ किया, को वरना सेवा में, तो किसके लिए करेंगे पत्र पर, प्रधानाचार्य जी। साई निकेतन प्रौढ़शाला, फिर यहां पर क्या आएगा, दो। Now it is the perfect to address. इसको हम को भी बोल सकते हैं, सेवा भी बोल सकते हैं, प्रधानाचार्य जी, साई निकेतन प्रौढ़शाला और उधो। तो यहाँ पर मेरे लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं इसकी ओर, मगर आपको जगह रहती है लिखने के लिए, मगर इसलिए आपको यहाँ पर जाना मुझे अनिवार्य है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, सीधे हम निकलेंगे विषय की ओर। जैसे मैंने कहा, पूरी व्यवहारिक पत्र में सबसे बड़ी चीज होती है विषय। जो विषय की जानकारी आपको कहां पर मिलता है, इसलिए जो प्रश्न पत्रिका में ही विषय रहता है, कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी जो प्रश्न पत्रिका है वहां पर लिखा रहता है 5 दिन छुट्टी मांगते हुए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, तो उसी को आप यहाँ पर दोहराएंगे और कुछ भी नहीं, मगर एक शब्द छोड़ना है। हाँ, लिख रहा हूं मैं, पांच दिन छुट्टी मांगते हुए पत्र कंप्लीट करना। और विषय जैसे ही मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए हम इसको क्या करेंगे जी, इट शुड बी अंडरलाइन। इसको नीचे लाइन खींचना है और उसके ऊपर नुक्ता दो लगाएंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है। यहां पर जो विषय, सामने वाला व्यक्ति जो बहुत ही व्यस्त रहने की वजह से वो एकमात्र आपको देखेगा, वो है क्या जी, विषय पढ़ेगा। विषय पढ़ने के बाद आपकी समस्या को उसको पता चल जाएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो फिर उसको रिस्पेक्टेबल वर्ड लिखना ही है, महोदय, नेक्स्ट आ जाएगा। फिर से कहा, यहां पर कहानी शुरू हुआ, मैं यहां पर हम लाइन खींच रहे हैं,
आप इस तरह मत कीजिए इसको। तो प्राचार्य जी को, प्रधान आचार्य जी को आप उनको इस विषय में विषय का विश्लेषण लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं? मैं आपकी छात्रा या छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली, आपका नाम, पहला आपका नाम ही शुरू करना है। मैं संजना तिवारी जो 10वीं कक्षा की छात्रा, जो आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी घर में मेरी बहन की शादी है, कृपया मुझे तो उस शादी में शामिल होने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। कृपया आप मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ऑर्डर नहीं देंगे, अब आज्ञा नहीं करेंगे क्योंकि वो प्राचार्य। तो यहाँ पर फिर से, यदि जो कक्षा में बची हुई ये जो 5 दिन की पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं। अरे भैया तुम 5 दिन चले जा रहे स्कूल से, तो 5 दिन का सिलेबस का क्या होगा? सिलेबस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। तो इसलिए आप ही उनको एडवांस बोल दो, सर जैसे मैंने महोदय तो 5 दिन की जो ये पाठ्यक्रम है, जैसे वापस मैं कक्षा आ जाऊंगा या प्रौढ़शाला आ जाऊंगा तो उसको मैं जरूर पढ़कर लिखूंगी या उस पूरी की पूरी को कार्य निर्वाह को संपूर्ण करूंगी। तो शिक्षकगण जो पढ़ाते हैं उनको जाकर मैं पूछूंगी आपने 5 दिन में क्या पढ़ाया। इसलिए कृपया मुझे 5 दिन की मोहलत देने की कृपा करें। विषय का विश्लेषण समाप्त हो गई। जैसे होने के बाद हम आ रहे हैं धन्यवाद देना है। धन्यवाद के साथ कॉमा, फिर यहां आ गए हम आपके आज्ञाकारी छात्रा, डैश होगा यहां पर अंडरलाइन किया जाएगा उसको। बाद में यहां पर छोटी सी आपका एक हस्ताक्षर होगा। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, व्यवहारिक पत्र में यदि आपने हस्ताक्षर न किया तो आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला एक ही नहीं जो आपका एक छात्र है तो प्रधानाचार्य आपको माफ कर सकते हैं, मगर कमिश्नर को, तहसीलदार को या कोई यदि व्यवहारिक पत्र में म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर को या बैंक में मैनेजर को पत्र लिखने की कोशिश करेंगे, आपका कंपल्सरी मस्ट बी साइन, हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तभी वो वैलिड है, वरना वो मौलिक नहीं। ध्यान रखिए। अभी खत्म नहीं हुआ, बाद में आएंगे हम ब्रैकेट की ओर। ब्रैकेट में कौन आएगा भैया? जो यहाँ पर नाम लिखा है उसी का नाम वहां पर ब्रैकेट में होना चाहिए। नाम क्या उसका? संजना तिवारी। सीधा संजना तिवारी जी बकेट, नो बकेट, बकेट नहीं जी अंग्रेजी का, ब्रैकेट। तो ठीक उसी तरह समाप्त नहीं हो पाया है तो सीधा हम लाएंगे यहाँ पर, मैंने आपको तो जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, यहां पर निकाल देता हूं आपका पत्र। तो जैसे कि हम आ रहे हैं सीधा सीधा, अभी समाप्त नहीं हुआ पत्र। तब क्या होगा भैया? मुदो, क्योंकि अब सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है ताकि उधर भी मुदोली होगा, इधर भी मुदोली होगा, टू एड्रेस में भी मुदोली होगा, वरना दूसरे शहर में रहकर आपके हेडमास्टर को या उपाध्याय जी को, प्रधानाचार्य जी को पत्र नहीं लिख सकते। जो ये पत्र है उसमें ही रहेगा जिस कक्षा में, जिस साई निकेतन प्रौढ़शाला में आप पढ़ रहे हैं। दूसरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को या प्रधानाध्यापक को आप नहीं लिख सकते। इसलिए प्लेस मस्ट बी, जो प्रदेश है, स्थल है, वो दोड़ी रहेगा और यहाँ पर। तो ये एक परिपूर्ण व्यावहारिक पत्र की एक नमूना।
जान गए? तो इसी को हम फिर से नमूना में आपको दिखा सकता हूं। मैं सोच रहा हूं आप लिख रहे हैं इसको। ठीक है सर, ये आपका वैयक्तिक पत्र, ये आपका व्यवहारिक पत्र। दोनों में व्यत्यास क्या है देख लेंगे अपन। चाहे कोई भी पत्र हो, फ्रॉम एड्रेस कहां पर आता है जी? से प्रेषक, आपका नाम, एरिया और आएगा मुथोर। और सीधे हम उतरेंगे पूज्य पिताजी। यहां पर फिर से दिनांक लिखना आपको। विषय शुरू हो गया। मैं आपका बेटा या बेटी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है, मैं कुशल मंगल हूं। मां को मेरा प्रणाम, छोटी को मेरा प्यार। जो कुछ भी विषय लिखना चाहते हैं, 5,000 रुपए आप प्रवास जाने के लिए पत्र पिताजी को लिख सकते हैं, या वार्षिक परीक्षा शुल्क भरने के लिए 500 रुपए मांगते हुए लिख सकते हैं। इसलिए कोई भी विषय लिखकर कुछ पिताजी को आप पत्र लिख रहे हैं तो ये पैटर्न है। आगे आएंगे सीधा आपका प्यारा बेटा, हो गया आपका नाम। इसके बाद आएगा टू एड्रेस, लास्ट वन, 1 2 3। आप लाइन मत कीजिए, नाम लिखना पड़ेगा। यहां पर मुझे है तो मैंने बार बार आपको कहा बागलकोट या बेलगाम वगैरह। इज इट क्लियर? फ्रॉम एड्रेस, डेट, पूज्य पिताजी, संबोधन, विषय समाप्त हो गया। आपका प्यारा बेटा या बेटी, और यहां पर टू एड्रेस, ये हो गया वैयक्तिक पत्र। और हम इधर देख रहे हैं व्यवहारिक पत्र। फिर से प्रेषक, आपका नाम, एरिया का नाम, शहर का नाम, फिर यहां पर डेट, और सीधा आएंगे फिर एग्जैक्टली टू एड्रेस या सेवा में 1 2 3 से बुधवार। यहां पर विषय महोदय, कमा, आप शुरू हो गए। यहां पर आपका विषय प्रारंभ हो गया, समाप्त हो गया। धन्यवाद, कॉमा, आपका विश्वासी, सिग्नेचर, ब्रैकेट में आपका नाम, यहां पर फिर से आएगा स्तर। समझ गए? दोनों आपके सामने हैं, वैयक्तिक पत्र, व्यवहारिक पत्र।
डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको, देखिए सर, डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं यहां पर प्रेशर जहां पर रहेगा वहीं पर रहेगा इंडक्शन, और हम देख रहे हैं यहां पर ये जो ट्रू एड्रेस है यहां पर ऊपर है। नंबर 1 ट्रू एड्रेस नीचे रहेगा, नंबर 2 विषय नहीं रहेगा, नंबर 3 यहां पर धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, नंबर 4 हस्ताक्षर नहीं चाहिए। 1 2 3 और 4 ये चारों यहां पर इस व्यक्ति पत्र में गायब है। इज इट क्लियर? यहां पर जो टू एड्रेस है कहां जाएगा जी? सीधा नीचे आएगा। यहां पर टू एड्रेस जो है ऊपर ही है। इन दोनों को देखने के बाद आपको पक्का मालूम हो जाएगा डिफरेंस क्या है। क्या होगा जी? टू एड्रेस नीचे आ जाएगा, विषय नहीं रहेगा, थर्ड धन्यवाद देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो हमारे संबंधी है, फोर्थ वन हस्ताक्षर नहीं चाहिए हमें क्योंकि आप ऑफिशियल लेटर नहीं लिख रहे हैं, तो वैयक्तिक पत्र लिख रहे हैं, संबंधित पत्र लिख रहे हैं, हस्ताक्षर यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए। इन दोनों को देखने के बाद आपको सही सही मायने में पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है, व्यत्यास क्या है। सही है? हाँ, और किसी को समस्या बोल सकते हैं? परीक्षा शुल्क भरने के लिए ₹500 सर पहले ही दिया था। सर पहले अपने दिया था सर को। दूसरा जी प्रवास करने के लिए माँ की स्वास्थ्य संबंध पूछताछ करने के लिए लिखा आपने? हाँ सर। प्रवास जाने के लिए 5,000 रुपए हाँ, सर। लिखा। प्रवास को जाकर वापस आने के बाद प्रवास का वर्णन करते हुए अपने दोस्त को पत्र हाँ लिखा, सर। वो भी हो गया। हाँ सर। क्या क्या लिखा है आप सभी लिखा है फिर? हाँ, व्यवहारिक पत्र नहीं लीजिए, ये छोड़ दो इसको, पहली बात व्यवहारिक पत्र आज जो हमने बताया। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शाखा व्यवस्थापक पत्र लिखा? नहीं सर। हाँ, अब लिखिए। नहीं सर। ओके, लिखिए। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शाखा व्यवस्थापक पत्र लिखिए। शाखा व्यवस्थापक कौन है जी? आपको टू एड्रेस मिल गया, फ्रॉम एड्रेस आप खुद बनाना है, अपनी एड्रेस फ्रॉम एड्रेस होगा, ठीक है? आप एक बैंक में अकाउंट निकालने वाले हैं, सेविंग्स अकाउंट के लिए हिंदी में बोलते हैं बचत खाता खोलने के लिए आप शाखा व्यवस्थापक को पत्र लिख रहे हैं। ऑलरेडी यू नो, आप सभी जानते हैं आपका एड्रेस ही, खुद का एड्रेस ही फ्रॉम एड्रेस हो जाएगा। इट शुड बी मिनिमम 3 लाइन्स होना ही है, वरना नहीं है एड्रेस। बाद में होगा क्या जी? तो
रिस्पेक्टेबल वर्ड टू एड्रेस में क्या लिखेंगे आप? शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुधोल, वरना कोई भी आईसीआईसीआई बैंक, ग्रामीण बैंक, जो आपको अच्छा लगता है वो बैंक का नाम लिखिए, कोई समस्या नहीं है। और सीधे आएंगे विषय पर, विषय आपके सामने है। फिर विषय के बाद होगा, विषय में क्या करना है आपको? पत्र लिखिए, नहीं कह सकते पत्र, बस हो गया, फुल पॉइंट लिखिए। क्वेश्चन पेपर में होगा, यहाँ पर आपको पत्र में लिखना है सिर्फ क्या जी? पत्र। और संबोधन होगा महोदय जी, मैं इस एरिया में रहने वाली, बस आपका नाम, गली का एरिया, बस मैं आपसे बैंक का व्यवहार करना चाहती हूँ, कृपया मुझे आपकी बैंक में बचत खाता खोलने की कोशिश कृपया करें। बस बहुत सारे पैसों का व्यवहार, मेरा बड़ा सा बिजनेस है, तो इसलिए मैं आप बैंक से क्या करना चाहता हूँ? व्यवहार करना चाहता हूँ, चाहते हैं। बस हो गया आपका विश्वासी, हस्ताक्षर, ब्रैकेट में आपका नाम, फिर स्टार। और भी कोई समस्या? जी, और कोई समस्या? नहीं सर। हाँ, तो आपको नहीं सर। आज का दिनांक लिखना है। दिनांक लिखकर मैंने जैसे आपको कहा था, एक जो नोटबुक अलग करिए इसको मेरे लिए। आप जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसी, और दिन ब दिन आपका डेली क्या होना चाहिए? गृह कार्य होना अत्यावश्यक है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपका ऐसा समझाए तो सर मेरा कोई भी यहाँ पर बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ हम दे रहे हैं, आप जो मैं कुछ जो दे रहा हूँ गृह कार्य, वो 5 से 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बस आपको करना ही है तो करना है, क्योंकि जो आपका जो सिलेबस पाठ्यक्रम डेली डेली जैसे जैसे पूरी, कोई चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, अंग्रेजी हो, आप डेली डेली उसको टच में रहेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा जी। इसलिए तो निवेदन है, प्रार्थना है हमारी सभी का, जो आप उसको दिन ब दिन बरकरार है, क्योंकि आप 10वीं कक्षा में हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप डेली कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते रहेंगे, तभी आपका लक्ष्य आप पहुंच सकते हैं, वरना बहुत ही बड़ी मुश्किल में आप आ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आप सभी के लिए।